और इसीलिए हम पूछ रहे हैं, घर में नहीं दाने और पाकिस्तान चला परमाणु चलाने। इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए, क्योंकि भारत की तरफ से एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं और इसी से बौखला गया है पाकिस्तान। भारत की वाटर स्ट्राइक से बौखलाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंत्रियों में गीदड़ भभकी की मानो होड़ लग गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को धमकी दी है, अगर पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार रहें। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की चेतावनी या गीदड़ भभकी यहां पाकिस्तान ने दे दी है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। भारत की वाटर स्ट्राइक से बौखला गया है पाकिस्तान और एक के बाद एक ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जिसमें पानी के रोके जाने को लेकर पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। एक के बाद एक कई मौजूदा मंत्री भी और पूर्व मंत्री भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान भी सामने आया, जो कह दिया कि अगर पानी रोका तो खून उनका बहा देंगे। और अब पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भी कह दिया कि अगर पानी रोका तो फिर परमाणु बम दिखाने के लिए है नहीं। भारत की तरफ से 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। ये कूटनीतिक फैसले जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और इसमें सिंधु जल समझौता रोकने को लेकर जो पाकिस्तान है वो बड़ा बेचैन हो गया है। पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक रिएक्शंस न सिर्फ खास चेहरों के बल्कि आम लोगों के भी सामने आ रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी जो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो परमाणु बम दिखाने के लिए है नहीं। और ये अकेले ऐसे नेता या मंत्री नहीं जो ऐसे बयान दिए हैं, गीदड़ भभकी वाली धमकी दी है। कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बयानबाजी की गई है। जरा सुनिए एक एक करके। 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। In light of the recent incident, Pakistan officially demands बयानबाजी सामने आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की भाषा किसी गली मोहल्ले में खड़े हुए गुंडे बोल सकते हैं, आतंकी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से सीधे कहा जा रहा है कि या तो उस नदी में हमारा दरिया बहेगा यानी कि पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। और रेल मंत्री जो इशारा करते हुए नजर आए वो कह रहे हैं कि परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। कुछ और रिएक्शंस नहीं है, सुनिए। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty.
इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है और उस टेररिज्म की जो वेव है मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। टिट फॉर टैट की बात करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये भी जान ले कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आतंकी बीज बोए जाएंगे तो भारत भी उसका कड़ा जवाब देगा और जिसकी तैयारी है। अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर जंग छिड़ती है तो क्या हालात होंगे? पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये अलग अलग वक्त की घटनाएं आपको बता देंगे। साल 1965 जब पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद जंग का ऐलान हुआ, पाकिस्तान के करीब 5,988 सैनिक मारे गए और नतीजा उसका यह हुआ कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। 1965 के बाद यह सिलसिला यही नहीं रुका, मतलब पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद बार बार सर उठाने की हिमाकत करता है और वो जानता है कि भारत के आगे कहीं टिकता नहीं। 1971 जब भारत पाकिस्तान जंग के हालात में जब बांग्लादेश अलग हुआ, यानी भारत की इसमें बड़ी भूमिका रही और 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। 2 टुकड़ों में बंट गया था पाकिस्तान। उसी के बाद बांग्लादेश बना। नतीजा यह कि पाकिस्तान को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद में आ जाइए साल 1999 करगिल युद्ध। पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से कुछ चोटियों पर कब्जा किया। 2 महीने जंग के हालात रहे। 2 महीने की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा और न सिर्फ खदेड़ा बल्कि पाकिस्तान को यहां झुकना पड़ा और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। यानी एक बार नहीं, बार बार पाकिस्तान हिमाकत करता है, बार बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन नतीजा ये कि सुधरता पाकिस्तान है नहीं। आए दिन सीजफायर का उल्लंघन भी होता है और पाकिस्तान आतंकी साजिश भी रचता है। इस पर बात हम करेंगे क्योंकि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और उसके बाद अब भारत के इंतकाम की बारी है। मेरे साथ में जमीर अली धेतो जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के